अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है गाड़ियों को लगी आग बनाम सरकार। हम कुछ अर्सा पहले तक ये सोच रहे थे कि नई गाड़ी ले लें। नई गाड़ी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 3-4 लाख रुपए गाड़ियों के पीछे बढ़ा है और उसकी कीमतें भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। साथ इन्फॉर्मेशन में वो चल रही हैं कि गाड़ियों में कितने पैसे बढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है, अभी जो मुझे यहाँ पर इस वक्त मैं समनाबाद की पुरानी कारों के जहाँ डीलिंग होती थी, पुरानी गाड़ियों का जो खरीदो फरोख्त होती थी, वहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये एहसास हो रहा है यहाँ आकर कि भाई वहाँ पर जेल रोड पे अगर गाड़ियाँ महंगी हुई हैं तो समनाबाद में जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी महंगी हो गई हैं। एक कार शोरूम के मालिक हमारे साथ खड़े हैं। शेख सर, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है? तब ये ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, अभी मैं गाड़ी खरीदने आया हूँ, अगर आज मेरे पास, मैं वहाँ पर भी यही सवाल करता, आपसे भी यही सवाल करता हूँ, 10 लाख रुपए आओ तो मुझे ये सेंट्रो दे देंगे आप? नहीं नहीं, साफ इनकार कर दिया। ये वाली सेंट्रो दे देंगे? नहीं, ये भी नहीं। वो 10,85,000 रुपए की दूंगा। 85,000 छोड़ देंगे आप मुझे? जी आप भाई आपको छोड़ दूंगा, लेकिन ये देखें आप, आज ये वक्त आ गया है कि लोगों के पास ये नई कितने की थी भाई? ये नई कुछ 7, 7.5, 8 लाख रुपए की थी। यानी कि ये गाड़ी जो सेंट्रो है जी, ये 7-7.5 लाख रुपए की नहीं थी। और 8 अब लाख। ये आज कितने साल चली है? ये चली है तकरीबन 6-7 साल चली है। 7 साल चलने के बाद ये महंगी हो गई? ये महंगी हो गई है। ये 12,50,000 रुपए की है। 12,50,000? और इसमें 12,50,000 रुपए वाली कोई चीज नहीं नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं। मेरे ख्याल से विंडोज मैनुअल वाले, विंडो हाथ वाले और मैनुअल जी, गियर। जी। और फिर हमें क्या हुआ, क्या ये एकदम क्या आपने खुद दिया? ये है कि ये गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान आया है। अच्छा, तब्दीली आनी थी, तब्दीली आ गई है। जबरदस्त तब्दीली आ गई है। मतलब क्या हो गया एकदम से, क्या ये- चीजें कर दी? हमारा पैसा डिवैल्यूएशन हो गया है। हमारा करोड़ रुपया 50 लाख रुपए रह गया है। ओहो, ठीक है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। ना लोग पेट्रोल डलवा सकते हैं। पेट्रोल डलवाने जाएं, पहले 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे तो थोड़ा सा गाड़ी की सुई को कुछ ना कुछ होता आसरा हो जाता था। आसरा। अब तो भाईजान ऐसे 1000 रुपए में भी नहीं होता। अब भी 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाएं तो इकबाल टाउन तक जाएं तो लाइट फिर दोबारा ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। ना जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा एक गौर से सुनिएगा। भाईजान ने बात की है कि हमारा 1,50,00,000 हो चुका है और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। भाईजान ये गाड़ी नई कितने की आती थी? ये होंडा सिविक रीबर्थ है जी, ये रीबर्थ है, 2011 मॉडल है, ऑटो गेयर में है। ये गाड़ी 15 लाख कुछ की नहीं आई थी। 15 लाख कुछ की ये नहीं आई थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, 0 मीटर। और उसके बाद ये जब हम रीसेल में इसको गाड़ी को लेने जाते थे तो 11 लाख 10 लाख यार अच्छी कंडीशन में मिल जाए। आज ये गाड़ी 21 लाख रुपए की है। ये आप जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन समझें। ये गाड़ी आज से 4 साल पहले 11-12 लाख में अच्छी कंडीशन में, बड़ी आउट क्लास कंडीशन में, वो ठुकी भी नहीं, पेंट बूट ज्यादा नहीं, कोई हल्की फुल्की कहीं पे टचिंग वचिंग के साथ 11। आज ये 21 की हो गई। आज ये 21 लाख रुपए की गाड़ी है और हमें इसका 20 लाख रुपए लगा भी, हमने भी नहीं बेची क्योंकि हमें पैसे नहीं बच रहे थे। आज जो बंदा गाड़ी बेचने भी आता है भाईजान, और वो लिस्ट बाजार के साथ उसने गाड़ी में रखी होती है। आजकल तो ये पोजीशन है कि हम तो इतने के परेशान हो गए हैं इस बिजनेस से, हम तो इसको बंद करने की सोच रहे हैं। हम नहीं कर सकते। असी खान साहब की कोशिश करके बिजनेस करने, कुकड़ियां रखिए, को बकरे रखिए, गड्डियां गुड्डियां तो वास्ते नहीं लोग, जाहिर गल है सर, फिर हो गई खोलिए। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। ये तो आपने मुझे बड़ी हैरत की बात बताई है कि ये गाड़ी जो सी नाज़रीन ये नई आई थी, ये 15-16 लाख की गाड़ी थी और आज ये गाड़ी यानी कि कितने साल बाद? ये तकरीबन समझ ले 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये 11 मॉडल है। नहीं 11 का मतलब 10 साल बाद। लेकिन ये आज से 5 साल पहले तक इसकी कीमत 10-11 लाख की थी। चलें 10-11 रखें, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी जो सी आज से 11 साल बाद ये नई आई 16 लाख की। जी, 10 साल के बाद ये 21 लाख की होगी। यार तो फायदा नहीं हो गया? बहुत फायदा जी, जिन्होंने रखी हुई थी उनको फायदा हो गया। इसका मतलब ये फल फूल दे रही है। जी जी, फल ही दे रही है। यानी आप आज गाड़ी ले ले तकरीबन कोई करोड़ रुपए की, तो ये गाड़ियां मैंने जापान से इंपोर्ट की हुई है। ये इंपोर्ट की गाड़ी है। ये मैंने गाड़ी इंपोर्ट करके, ये अल्फा है? नहीं, ये विश है, 7 सीटर विश है। और ये गाड़ी मैंने जब लोगों को 2012 में इंपोर्ट करके बेची है ना, ये मैंने फ्रेश गाड़ी 4.5 ग्रेड की
18.5 19 18.5 19 लाख की बेचता ठीक था। है, इतने की थी। इतने की। हाँ। आज ये गाड़ी 2012 से समझने 6-7 साल बाद आज इस गाड़ी की कीमत 22 लाख रुपए है। 18 से 22 बजाय वक्त गुजरने के बाद इसको नीचे आना चाहिए। ये मॉडल, ये 7 मॉडल गाड़ी है। ओए होए 7 मॉडल का मतलब यानी कि आज से 14 साल 14 पुरानी। साल पुरानी। जब मैंने इसको 4.5 की इसको इंपोर्ट किया था तब मैं गाड़ी ये 18.5 19 लाख की बेचता था। ठीक है, फ्रेश गाड़ी। ठीक है। आज ये टचअप भी है और ये चल भी गई है इतने 7-8 साल और आज इसकी कीमत 22 लाख रुपए। अच्छा भाईजान ये बताएं कोई आमदनी में इजाफा हुआ? नहीं आमदनी बेड़ा गर्क होया, इजाफा नहीं होया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਆਨੇ ਆ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। माइनस में जा रहे हैं माइनस ये। एक और चीज आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी आजकल बड़ी मशहूर हुई जी है। जी ये माशाल्लाह बड़ी मशहूर हुई है और इस पे जनाब जो 10 लाख रुपए जो ऑन भी है। लोग पराडो चलाते थे ना वो कहते हैं पराडो या क्रूजर लेने की बजाय ना 3-4 करोड़ जी का जी ये ले लें। ये है तो बड़ी है तो बड़ी है लेकिन ये बेसिकली तो एक डाला है। हाँ, डाला है। कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल जो नहीं है। अगर कमानियों पे है। अगर इसको कंफर्टेबल कर देंगे तो लैंड क्रूजर खोल लेगा। लेकिन भाईजान जब ये गाड़ी आई थी, ये गाड़ी लॉन्च हुई है 2016 में 17 में। ठीक है। इसकी कीमत थी 55 लाख रुपए। बिल्कुल याद है मुझे, मेरे दोस्तों ने कहा ले ला। ਅੱਜ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋੜ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਭਾईजान? ਇਹ भी तो पता कितने लगे साल हो गए इस बात को? ये 2017 की बात है भाई। 3 साल डबल। और डाला था कीमत डबल। रिवो डाला था 44 लाख का। हाँ। आज रिवो डाला 85 लाख 85 रुपए। में अभी पता कर गया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਲੋਕੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਫਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 15-15 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। 15-15 ਦਿਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੀ ਦੀ? ਸਰ। ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਸੀ? ਕੈਮਰੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ 24 ਲੱਖ ਦੀ 24 लाख दी। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 7 ਵਿੱਚ। 7 में ये गाड़ी जो सी थी ना बिल्कुल नई ये अप्लाइड टोयोटा ने, फॉर। हाँ अप्लाइड फॉर दी थी फुल ऑप्शन 24 वाली लाख। लेदर सीटें सनरूफ 24 लाख की। आज आज 23 लाख की। आज इतने सालों बाद भी देख लें पाकिस्तान वाह वाह ये 23 लाख की ये है। 23 लाख रुपए की। इसमें कोई मसला मुसला होगा? नहीं कुछ भी। ऑल्टस जो सी है वो सस्ती मिल रही है, ऑल्टस महंगी मिल रही है। भाई ये असल में ये मॉडल 7 मॉडल है ना ये 7 मॉडल है। और ये सस्ती क्यों है? इसका इंजन 2500 सीसी है। हर बंदा तो इसका पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि किस तरह इसको पेट्रोल 140 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है ते 1000 रुपए ना तेरी सरदार भी गिल्ली नहीं होनी। 5000 का पेट्रोल पवावांगे तो कोई अद्धी टैंकी के नेड़े किधर आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक जानना बड़ी खूबसूरत गाड़ी आगे आ गई है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि मैं पहले हमने एक प्रोग्राम किया उसका थोड़ा सा वर्जन ले आए। होंडा सिविक है ये, होंडा सिविक का एक छोटा सा वर्जन ले आए आपको ज़रा यादें ताज़ा हो जाएंगी जिसमें आपको बताया कि इसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी आपको क्या मिलती है। ज़रा एक छोटा सा राउंड अप ले लें। जब आप तकरीबन 4.5 या 5 मिलियन रुपीस खर्च करके एक गाड़ी लेते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि मैं बड़ी अच्छी मजबूत चीज़ पायदार चीज़ ले रहा हूँ। ये लोकल असेंबल्ड कार्स जो सी हैं ये हमें हमारे पैसे की कीमत देने में नाकाम क्यों है? क्योंकि इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो आपने देखा है क्लिप, वो भी साथ चलता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो बंदा जो सा उसका रिव्यू कर रहा है। जी मैंने वो क्लिप देखा और मेरे पास मौजूद भी है। वो इसको गाड़ी को ऐसे करके मुड़ोड़ता है और गाड़ी वाकई मुड़ जाती है। तो जाती है ये स्विक जो है ना ये बिल्कुल मुड़ जाती है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हाथ से मुड़ रहा है। ये जो फेंडर होते हैं ना फेंडर ऐसे ही होते हैं लेकिन असल बोनट कुछ मजबूत होता है। अच्छा। स्विक का बोनट भी बज़ाहिर थोड़ा मजबूत है। अच्छा। लेकिन इसका जो फ्रंट है ना स्विक का, खासकर स्विक जो है ये होंडा सिटी है। इसकी फ्रंट पे ये गार्डरी लगी हुई है, ये इसकी स्पोर्ट है। ये जब डैमेज होगी तो इसको फर्क पड़ेगा लेकिन फ्रेम इसके ज्यादातर बच जाएंगे। अच्छा वैसे हम कोई लोहे के हाथ तो लगा नहीं रहे, ये मेरे हाथ जी ऐसे ही है। ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है। ये फ्रंट इसका नीचे असल स्पोर्ट ये होती है, ये मुड़ रही है। इसने बम्पर को उठा के रखना होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो स्विक आपने देखी ना जिसके 2 टुकड़े हुए हैं, हाँ। स्विक में इन्होंने जो मटेरियल लगाया इतना नाजुक लगाया है कि इसकी तो ये चले ये लोहे की चादर है लेकिन जो सिविक है उसमें फाइबर लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। चल के आपको सिविक दिखाते हैं जी। बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि सिविक, और लोग वो सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी बना रहे हैं कि सिविक जो सी है वो तो बड़े ही पीपा है।
तो ये सिविक भी हमें खड़ी में, इसको हुआ क्या था गाड़ी को, ये आप क्यों तैयार कर रहे ये हैं? भी फ्रंट से लगी है इसको, ये डैमेज हुई, एक्सीडेंट हुआ है इसका। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है इसका। मेजर एक्सीडेंट है। जी मेजर एक्सीडेंट है इसका भी। तो ये कहाँ से जो गई? जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि उसमें सिटी में जो मैंने दिखाया है, इसमें स्पोर्ट सिर्फ ये स्पोर्ट है, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन जो उसकी नीचे मैंने आपको चादर दिखाई ना, लोहे वाली गार्डरी दिखाई है लोहे वाली, उसकी बनस्बत ये सिविक का है, ये 45 की है, ये प्लास्टिक की लगी हुई है। ये फाइबर है। ओए होए। ये खुदा न खासा जब फ्रंट से गाड़ी लगती है तो इसमें मजबूती नहीं है, फ्रंट पे मजबूत होगी तो गाड़ी कंट्रोल में और आएगी। ये तो बड़े आराम से टेढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल आराम से टेढ़ा होगा। और नया डाला है हमने, भी नया डाला है, ये भी नया डाला है, ये सब इसके टूट गए थे सब। ये नया है? जी ये नया डाला है, ये भी नया डाला है, और नीचे जो गाड़ी ये में भी चला आपको जाता है? ये भी नया डाला है। हाँ जी। ये गाड़ी जो सी ऐसे अच्छा ये इसके इनको नुकसान होता है, ये जो इसके इनको- पिलर्स हैं? ये जो फ्रेम है, इनके जो फ्रेम है इनको कम नुकसान होता है। अच्छा। बहुत हैवी किस्म का एक्सीडेंट हो तो तब ये फ्रेम टेढ़े होते हैं, लेकिन जब ये फ्रंट से शो उड़ जाती है ना इसकी, तो असल कीमत इसी शो की है। ठीक है। जब ये शो उड़ गई तो गाड़ी की कीमत में भी फ़र्क आ जाता है, तो बंदे को गाड़ी डबल कीमत में भी पड़ जाती है। ओके, तो ये गाड़ी के अंदर भी मैंने सुना है, ये वो क्या दिखा रहा था बंदा ऐसे ऐसे करके। हाँ जी, कि ये ऐसी है, ये आपके सामने ही है, ये बोनट है इसका, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। इनका वेट देख लें, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लें और इसका वेट देख लें, वेट इसका कम है। बहुत कम है। देखने को जितना बड़ा ये लग रहा है, इसका वेट भी होना चाहिए, उस लिहाज से इसका वेट नहीं है। तो ये जो 4.5 मिलियन हम देते हैं या 5 मिलियन देते हैं, किस चीज़ का देते हैं? ये तो खड़का है। मैं बताता हूँ, एक वक्त था कि जब लोग गाड़ी परचेज करते थे ना, तो परचेज करने से पहले उनका माइंड, उनकी सोच होती थी कि हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव सीखनी है। हमें बैंक ने लीज पे गाड़ियाँ दे दी, हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव सीखी नहीं है, हमने कहा जी बैंक से गाड़ी ले लिया बस ठीक है, इसी पे जा सीखेंगे। अब जिसने पैसों की खरीदी है वो भी परेशान है, जिसने बैंक से लिया वो भी परेशान है। तो बैंक कहता है जी कि हमें किससे नहीं मिली, लेकिन किससे कैसे मैं दें? ये कह रहा हूँ मनान भाई कि ये जो गाड़ी अब हमारे पास आ गई है, ये अंदर से भी इसी तरह ही है, ये जी। इसी इतनी कमजोर है। जारी बात है, उसकी जीती जागती मिसाल आपने देख ली है। क्या हाल है आपका? आपकी गाड़ी है ये? है ये कितने की इधर आए जरा? मेरे पास है, मेरे पास है। ये ओनर है गाड़ी के? कितने की ली? ये 18 लाख की। अच्छा, आपने लगी भी ली है? हाँ जी। तो आप इसको ठीक करा रहे हैं? हाँ जी। तो ये गाड़ी जो सी है मजबूत तो है नहीं वैसे? गाड़ी बहुत मजबूत है। अब तो 18 लाख में तो मजबूत होगी। हाँ जी। नई गाड़ी कितने की है? 45 की। हाँ, तो आपको 18 में मिल गई तो मजबूत ही होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पाकिस्तानी है हम, और पाकिस्तानियों की तरह सोचा करें। तो ये मनान भाई, ये वो बंदा जब उस वक्त हमें दिखा रहा है क्लिप के अंदर, हाँ जी। वो इसको मोड़ के दिखा रहा है कि हाथ से मोड़ रहा है। वो चीज़ें आप इस कर रहे हैं ना, ये ज़रा पायदार है, ये फोर्स किया हुआ आपने। ये पायदार होती हैं। असल में जो दरवाज़ा, वो जो आपको डोर दिखा रहा था, हाँ। वो जो डोर होते हैं ना, डोर ऐसे ही होते हैं, ज़रा कमज़ोरी होते हैं, डोर कमजोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं। ठीक है। बोनट हो गया, फेंडर हो गया, डोर हो गया, ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये जो पिलर वगैरह होते हैं ना, ये मजबूत होते हैं इनके। ठीक है, और ये गाड़ी की शीट जो सी होती है? ये भी ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें पायदारी होती है इस चीज़ में। लेकिन वो गाड़ी हमारी भी समझ से बाहर है कि वो गाड़ी लगी किस तरीके से। क्या दो टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गया, बिखर ही गई है अच्छा, गाड़ी। इसमें कितने एयर बैग्स देते हैं ये? इसमें एक स्टीयरिंग व्हील में होता है, एक डैशबोर्ड में होता है, दो एयरबैग होते हैं इसमें। 45 लाख की गाड़ी लेके 2 एयर दो airbags, बिल्कुल। हर बंदा चाहता है कि होंडा सिविक लेनी है। मैं कितने की जगह पड़ी है? ये अब तो चली गई है भाईजान, कोई 44 लाख पे चली गई है गाड़ी। तो फिर ऑन पा लो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ऑन कितना जे? ਇਹ ਔਨ ਵੀ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਰ। 44 ਦੀ ਗੱਡੀ 2.5 ਦਾ ऑन यानी 48 ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ। 50 ਲੱਖ ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੋਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਜਣ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ, ਔਨ ਰਿਵਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। समझ रहे हैं ना आप बात? अच्छा भाईजान, ये बड़ी मशहूर है। जी, जी, यानी बड़ी हर बंदा मशहूर है। चाहता है कि होंडा सिविक लेनी है। मैं कितने की जगह पड़ी है? ये अब तो चली गई है भाईजान, कोई 44 लाख पे चली गई है गाड़ी।
ਤੇ ਫਿਰ ਔਨ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕਿੰਨਾ ਜੇ? ਇਹ ਔਨ ਵੀ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਰ। 44 ਦੀ ਗੱਡੀ 2.5 ਦਾ ਔਨ ਯਾਨੀ 48 ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ। 50 ਲੱਖ ਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਸਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ। ਸੰਨ 2000 ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਜੀ ਜੀ, ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਾ ਇਹ ਸਰ ਬੜੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। 20-25 ਲੱਖ ਆ ਬਸ ਜਾਏ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 25 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੜਕ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਲੋਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੀਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਪਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਡ ਹਲਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਉੱਡ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ लागत ਅਸੀਂ बड़ी कोशिश करिए हम ना 20-25 लाख के अंदर जी, जी। आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लें, इसके अंदर तमाम बिल्स और उसकी जहाँ असेंबली पॉइंट है उसका खर्चा निकाल के 20-25 लाख रुपए आपको पड़ेगी। तो 20-25 लाख का, अगर मैं ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, अभी भी वो 20-25 लाख का एक यूनिट पड़ता है। वो यूनिट आप मार्केट में 50 उसकी डबल ਸਰ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਬਲ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਔਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਜੀ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ। ਫਿਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਰ ਗਿਆ। 30 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਔਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਨ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਔਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਖੁਦ ही ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੀ ਕਰ कंपनी गाड़ियां नहीं निकालती जिस वजह से ये बदमाशी होती सारे है। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਆਏ? फिर ऐसे वैसे 9 महीने ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ जी ਕਰਦੇ जी ਨੇ। वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह वाह वाह। 9 महीने तक वो कंपनी पैसा इस्तेमाल करती रही। अब यहाँ पर जो भाई ने एक बात की है शेख साहब ने, वो भी बड़ी गौर तलब है। उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी जो सी है ये 9 महीने तो पैसे उन्होंने अपने पास रखे, दूसरा कंपनी ने होल्ड रखी। कंपनी होल्ड रख अब दी। कंपनी बाजार को कंपनी ही ये अगर माफिया सर है गड्डी नू, अगर कंपनी इजीली बंदा पैसे जमा कराए 1 महीने बाद उन गड्डी देन सर कोई ऑन ही नहीं होएगा सर। ਇਹ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨੇ अगर मैं ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ हाँ जी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ जी ਜਾਓ। ऑन टूटना शुरू हो जिस दिन ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ऑन रिवर्स आना शुरू हो ਜਾਂਦਾ। समझ रहे हैं ना आप बात? ये सारा का सारा डिमांड एंड सप्लाई पे बस मैटर करता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए डिमांड रोक देंगे ना, यकीन माने ये चीज़ें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएं, जो और बहुत सारी चीज़ों में होगा। आए आपको मार्केट में लेके चलता हूँ और लोगों से बात करवाता हूँ। मैं एक छोटी जी अच्छा, अर्ज कहो। व्हाट्सअप करनी चाहूँगा। मैं करनी चाहवागा कि नवंबर का महीना है, दसंबर के महीने कंपनी ने गड्डियाँ हुण कढ़नियां, ठीक है। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। वाह वाह, मतलब ऑन द गेम फिर पै जाएगी अगले फिर साल। पै जाएंगे। इसका इंजन और सस्पेंशन बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा। अगर आप उन चीज़ों को निकाल के गाड़ी का वजन तोल लेते हैं तो आपको गाड़ी की पूरी कॉस्ट का पता चल जाए। ये जो गाड़ियाँ आजकल महंगी हुई हैं, स्पेशली ये लोकल कार्स,
इनके महंगी होने की वजह क्या है? कंपनी आपका ये स्टांस लेती है कि डॉलर महंगा हो गया है, तो जो चीज़ें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें, क्योंकि ये इम्पोर्ट गाड़ियाँ तो सिर्फ ये इंजन करते हैं मेरे ख्याल से, वो भी नहीं। जो इंजन और सस्पेंशन वो इंपोर्ट करते हैं, उसकी मद में जो प्राइस बढ़ती है उतनी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पूरी गाड़ी की कीमत बढ़ा देते हैं। मैंने सुना है कि जिस विड्स की कीमत जो सी है जापान में आज भी वही है। सर जापान में 6 लाख की विड्स थी, आज भी 6 लाख यन की ही विड्स है। ओहो। लेकिन जो रुपए की डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से आज 1 रुपया 60 पैसे का यन हो गया। जी नाज़रीन, कार एक्सपर्ट अगर आप कहीं बात करें, जिक्र करें तो एक नाम लाहौर शहर में बड़ा गूंजता है, वो है तारिक महबूब का। तारिक महबूब साहब की मैं तारीफ़ क्या करूं, वो ख़ुद अपनी तारीफ़ हैं और बड़ी जल्दी आप उन्हें बहुत बड़े पर्दे पे भी देखने वाले हैं। तो तारिक महबूब साहब हमारे से मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गाड़ियों की दुनिया के तो आप प्रेम चोपड़ा हैं, यानी कि गाड़ियां आपको देख के परेशान हो जाती है कि तारिक आ रहा है। तारिक भाई, ये गाड़ियां जो आजकल आ रही हैं, मैंने आपसे पहले भी पर्सनली एक सवाल पूछा था, जैसे ये करोला है, ये कॉस्ट कितने की पड़ती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की पड़ती है कंपनी को? सर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आप गाड़ी की निकालना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी का वज़न तोल सकते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी बॉडी है, जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इसका इंजन और सस्पेंशन बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा। अगर आप उन चीज़ों को निकाल के गाड़ी का वज़न तोल लेते हैं तो आपको गाड़ी की पूरी कॉस्ट का पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो तारिक भाई, ये जो गाड़ियाँ आजकल महंगी हुई हैं, स्पेशली ये लोकल कार्स, इनके महंगी होने की वजह क्या है? आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि मैं समझने से कासिर हूँ, डॉलर भी बढ़ गया है, चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो ये गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, कुछ समझ से बाहर है मेरी। कंपनी आपका ये स्टांस लेती है कि डॉलर महंगा हो गया है, तो जो चीज़ें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें, क्योंकि ये इम्पोर्ट गाड़ियाँ तो सिर्फ ये इंजन करते हैं मेरे ख्याल से, वो भी नहीं। जो इंजन और सस्पेंशन वो इंपोर्ट करते हैं, उसकी मद में जो प्राइस बढ़ती है उतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो पूरी गाड़ी की कीमत बढ़ा देते हैं। ओहो। और पूछने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनका कि आप उनको जाके चेक, मैकेनिज्म नहीं है कि आप जाके उनको चेक कर सकें कि ये इस हिसाब से अगर आप गाड़ी का 3 लाख या 4 लाख रुपया बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे वजूहात क्या है। अच्छा तारिक भाई, एक और अभी हम जो सारा दिन डिस्कस करते आए हैं, वो ये चीज़ थी कि एक होंडा सिविक है, रीबॉर्न, होंडा रिबॉर्न, जी हाँ। जो आई थी 2010 के बाद आई थी, 2008 में आ गई। 8 में आई थी। वो नई कितने की आई थी रिबॉर्न? सर वो उस वक्त 12 लाख रुपए की आई थी, 12 साढ़े आज मैं रिबॉन लेने गया, आज वही रिबॉन यानी कि 11-12 साल पुरानी रिबॉन हमें मिल रही है 22 लाख 22 लाख रुपए की। क्यों बिल्कुल तारिक इसी भाई, तरह ये ही है। क्या हुआ? सर जो पुरानी गाड़ी है पाकिस्तान में, उसकी प्राइस को कंपेयर किया जाता है नई गाड़ी 0 मीटर के साथ। ठीक है। चाहे उसकी जनरेशन पुरानी हो गई है, चाहे उसका मॉडल पुराना हो गया है, लेकिन मार्केट में चूंकि गाड़ियाँ इतनी वाफर नहीं है, जिसकी वजह से जब गाड़ी आप लेने के लिए जाते हैं तो सेल करने वाला कहता है जी नई वाली की प्राइस इतनी है, अब मैं इसको बेचूंगा तो नई गाड़ी कैसे परचेज़ करूंगा। जो सेलर है वो भी मजबूर है कि पहले वो गाड़ी पे 2 लाख रुपए डाल के नई गाड़ी ले सकता था, अब उसको नई गाड़ी लेने के लिए भी 20 से 30 लाख रुपए डालना यानी पड़ता कि है। ये जो यूज्ड कार्स की प्राइस है, ये तो हमने महंगी की हुई है ना, कि हम बेचने जाते हैं, हम कहते हैं नहीं इतने की थी, इतने की दूंगा। जी हाँ, ये यूज कार की प्राइस का नई के साथ जो एक रेफरेंस बना हुआ आ रहा है, उसके मुताबिक ये गाड़ियाँ महंगी होती जा रही है। तारिक भाई, क्योंकि आप करेंसी को भी बहुत अच्छा समझते हैं, डॉलर्स वगैरह का रेट जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होने से मुझे एक बंदा कहता है कि आपकी अगर जेब में करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो वो 50 लाख रह गया, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह ही है। जो आपकी अगर आप देखते हैं जो आपका एसेट आपने लिया है, या जिस तरह बाहर के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आज अगर आप उनसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, तो उनका यही कहना है कि जी आज अगर डॉलर का रेट, जब हमने इन्वेस्टमेंट भेजी थी उस वक्त डॉलर था 120 रुपये का या 110 रुपये का, आज अगर वो प्रॉपर्टी बढ़ भी गई है लेकिन डॉलर के मुताबिक उनकी प्राइस में नुकसान हुआ है। आज अगर 1 करोड़ रुपए की जगह लेके वो 1 करोड़ 20 लाख की बेच देते तो डॉलर आपका 170 का चला गया। तो बजाय कि उनको फ़ायदा नज़र आए, उसको उनको नुकसान नज़र आ रहा है कि वो उनके पैसे कम हो गए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाहर से पैसे भेजना कम करना शुरू कर दिए हैं, सिर्फ इसी वजह से। आपने तो कहा था कि ज़्यादा आएंगे, वो आपने रोशन पाकिस्तान अकाउंट भी देखा है। सर वो इनकी जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक यहाँ पर पैसा नहीं आएगा। जब तक आपकी प्राइस के अंदर आप
ये स्टेबिलिटी, आप डॉलर की प्राइस को होल्ड नहीं करेंगे तब तक आपका इन्वेस्टर यहाँ पर वापस नहीं आएगा। अच्छा तारिक भाई, आप क्योंकि बड़े लंबरदार हैं जापानीज़ कार के, आपने कहा कि उनको यहाँ पर आना चाहिए, जापानीज़ कार को आप डील भी करते हैं, तो जापानीज़ कार के अंदर जो पॉलिसी हैं वो स्टेबल हुई हैं? क्योंकि हम आपसे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। जापानीज़ कार के अंदर जो पॉलिसियाँ हैं ये हर साल, हर 1.5 साल 6 माह के बाद ये खुद ही चेंज करते रहते हैं। कोई ना कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, कभी उसके ऊपर FED बढ़ा देते हैं। ये वक्तन फवक्तन उसके अंदर तब्दीली लाते रहते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की। यानी कि मैंने सुना है कि जिस विड्स की कीमत जो सी है जापान में आज भी वही है। सर जापान में 6 लाख की विड्स थी, आज भी 6 लाख यन की ही विड्स है। ओहो। लेकिन जो प्राइस हमारी जो रुपए की डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से पहले 1 रुपये का यन था, 90 पैसे का यन था, आज 1 रुपया 60 पैसे का यन हो गया। उसकी वजह से जो 6 लाख रुपया पहले भेजना पड़ता था, आज वो 9 लाख रुपया, 9.5 लाख रुपया भेजना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तारिक भाई की बात आपने सुन ली, और वो जो लोग थे जो कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तो दोस्तों तब्दीली आ गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर का बढ़ने की वजह से रुपए की कदर गिरती जा रही है। आज हम अपने जो छोटे ममालिक हैं, जैसे श्रीलंका को देख लें, अपने एशियन रीजन में देख लें, सब कॉन्टिनेंट में देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी करेंसी लोएस्ट जाती जा रही है। इवन वॉर रिडन कंट्री है अफ़गानिस्तान, उसकी करेंसी से भी हम नीचे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि हम कौन सी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म बार बार कहते हैं कि भाई आगे आने वाला साल तरक्की का साल है, मैं तो ये हैरान हूँ और परेशान हूँ स्पेशली कि जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई हैं ये वापस कैसे आएंगी। डॉलर जो इतना ऊपर चला गया है ये वापस कैसे आएगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी होश में इसको वापस आते नहीं देखा, हमने इसको सिर्फ ऊपर जाते ही देखा है। तो मेरी दुआ है कि हम तारीख बदलती देखें और हम देखें कि चीज़ें जो सी हैं वो ठीक हों, और लाजिम है हम भी देखेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, यही मेरी कोशिश रहती है कि मायूसी ना फैले, लेकिन जो तकलीफ़ हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।